दूसरों से मान्यता लेना छोड़िए। आप कोई सरकारी संस्थान थोड़ी हो कि मान्यता प्राप्त करनी है किसी संस्था से। मान्यता लेने में लगे रहते हो कि आपके आसपास के 4 मित्र आपको मान्यता दे दें कि आप बड़े अच्छे आदमी हो, 4-6 रिश्तेदार आपको मान्यता दे दें कि आप बड़े सक्सेसफुल हो। तो ये जो मान्यता लेने की भावना है, ये आपकी कमजोरी है। आपने अपने आप को पहचाना नहीं है, अपने आप को जाना नहीं है। मैं आपको अहंकारी होने को नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपने भीतर के व्यक्तित्व को जानें। और ये जो मान्यता लेने का चक्कर, ये कमजोरी है। ये कमजोरी इसलिए है कि जो मान्यता आपको 4-6 लोग देते हैं वो झूठे हैं। वो केवल आपसे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो इसलिए यह देते हैं कि आप बड़े सक्सेसफुल हो, आप बड़े अच्छे हो। तो आपको क्या चापलूसों की आदत पड़ जाती है जो आपको सक्सेसफुल मान लें, क्योंकि उनकी कमजोरी का आप फायदा उठा रहे हो। आप उनको महसूस कराते हो, अरे आप तो बड़े अच्छे हो, बड़े शक्तिशाली हो, बड़े सफल हो। वो आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की कमजोरी का पोषण कर रहे हैं। फिर आप कहीं किसी और दूसरे सर्कल में जाते हो, कहीं और जाते हो, फिर आपको आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। किसी शादी में गए जहां बड़े बड़े लोग आने हो तो लोग उनके पीछे चले जाते हैं, आप एक कोने में बैठे रहते हो कि आपको कोई नहीं पूछ रहा। फिर आपके व्यक्तित्व का जो हिस्सा जो अनफुलफिल्ड है वो बाहर आ जाता है, आपको अनईजी लगता है, आप बोलते हो अरे यार यहां तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा। फिर आप वहां से भागने की तैयारी में रहते हो। तो ये जो अनईजीनेस होती है, जहां आपको कोई नहीं पूछ रहा होता है, वो क्या होती है? वो मान्यता। क्योंकि आप चाहते हो कि 4 लोग आपको मान्यता दे दें, क्योंकि आप 4 लोगों पर डिपेंड हो। आपने ऐसा जीवन जिया है जो डिपेंड है। आपने अपना जीवन इस तरह से नहीं जिया कि आप अपने आप में सेटिस्फाई रहो। यदि आप सेटिस्फाई होते तो आप मान्यता की तलाश में नहीं होते। और सेटिस्फाई होने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व में उतरना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छे से जीवन जीते हो, आप अपने आप में सेटिस्फाई हो, कोई मान्यता दे और ना दे। और सेटिस्फैक्शन आता ही अच्छी चीज से है। आप ईमानदार हो, अपनी तरफ से परिश्रम करते हो, अपना काम करते हो। अब कोई मान्यता दे और ना दे, ये उसकी समस्या है, ये आपकी समस्या नहीं है। आप अब इस मान्यता के चक्कर से बाहर आ गए हो। फिर क्या होता है, आप अपने भीतर के शिखरों की तलाश करते हो, क्योंकि आपके भीतर भी शिखर है कैलाश का। आपके भीतर भी मंदिर है का शिखर है। जो मंदिर में शिखर बनाया जाता है वो यूं ही नहीं बनाया जाता, वो कुछ लोगों ने डिजाइन किया है। और वो वही लोग थे जिन्होंने अपने भीतर होश को साधा और अपने आप को जाना। अपने आप को जाना तो उन्होंने अपनी ही ऊंचाई छुई, और अपनी ही ऊंचाई छुई तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये तो शिखर है। फिर उन्होंने वो शिखर मंदिर में बना दिया, जैसे हम कहते हैं कि ये शिखर है, इसके ऊपर कलश लगाते हैं। ये भावना कहां से आई? कोई आकाशवाणी थोड़ी हुई, भीतर से महसूस हुआ कि भीतर में जीवन का कोई शिखर चुआ। अब वो जीवन का शिखर कैसे बाहर उद्घाटित करें, तो मंदिर बन गया, मंदिर में ऊंचा शिखर बन गया, भीतर नीचे शिवलिंग विराजित हो गया। मनुष्य के भीतर ही ये भाव आते हैं जब वो अपनी ही ऊंचाई को छूता है। और आपकी ऊंचाई आप जब ही छुओगे जब आप अपने व्यक्तित्व में जियोगे। और अपना व्यक्तित्व अहंकारी नहीं होता, वो आत्मनिर्भर होता है, वह स्वाभिमान से भरा होता है, वह ईमानदारी से भरा होता है। और जो अपने व्यक्तित्व में ही ऊपर पहुंचता है उसी को शिखरों का स्वाद मिलता है। और जिसको शिखरों का स्वाद मिलता है वो इस मान्यता या सामाजिक मान्यता के चक्कर में नहीं रहता कि मुझे महामंडलेश्वर कहा जाए, या मुझे फलाना माना जाए, या मुझे महान माना जाए, या मुझे इतना श्रेष्ठ माना जाए। उसको पता है कि वो श्रेष्ठ है। अब वो इस चक्कर में नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, वो अपने जीवन से संतुष्ट है। और यदि आपको ऐसा जीवन चाहिए तो आपको उस दिशा में प्रयत्न करना होगा। और ये कमजोरी का जो तरीका है कि आसपास के 4 लोग आपको अच्छा कह दें तो आप अपने आप को अच्छा मान लें, आपको इस तरीके से बाहर आना होगा। परिश्रम लगेगा, बहुत परिश्रम लगेगा, बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है जो हमारी वर्षों की आदत है कि हम आसपास के लोगों से आइडेंटिफाई होते हैं और उन्हीं में श्रेष्ठ होना चाहते हैं। थोड़े से भी हो जाते हैं तो मेरा महिमा मंडन कोई और कर देता है, मेरी फोटो कोई और चौराहे पे लगा देता है, कोई और की फोटो मैं चौराहे पे लगा देता हूं। दोनों एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे का महिमा मंडन कर देते हैं। और हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग वैसी की वैसी ही बनी रहती है। और हम कई जन्मों तक निम्न तल की यात्रा करते रहते हैं, अपने ही शिखर नहीं छू पाते, क्योंकि हम नीचे की कीचड़ पकड़े हुए हैं। और वो कीचड़ हमें हमेशा नीचे पकड़े रहती है, हमें उठने ही नहीं देती, हमारा व्यक्तित्व बढ़ने ही नहीं देती। हम उन कमजोरियों को जैसे तैसे यहां वहां से ढाक के किसी कपड़े से ऊपर गोटा लगा के खूबसूरती सुंदर सुगंध डाल देते हैं, ताकि हमारा घर महकता रहे, लोगों को महकता दिखे। अंदर कोई महक सुगंध होती नहीं है, और होती तो तुम्हें मान्यता का चक्कर ही नहीं लगता। वो सुगंध पर्याप्त होती
तुम्हारे जीवन को चमकाने के लिए, तुम्हारे चेहरे को चमकाने के लिए। तो तुम्हारा चेहरा चमकेगा यही जब तुम अपने व्यक्तित्व में पहुंचोगे और इस मान्यता से ऊपर उठोगे। आशा है कि आप अपनी कमजोरियों को जानेंगे और इन मान्यताओं के चक्कर से बाहर आने का प्रयास करेंगे। इससे आपके जीवन की ग्रोथ होगी, आपकी आत्मा की ग्रोथ होगी और आप वो देखोगे कि आप में कितनी संभावना है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा और आपका आध्यात्मिक विकास हो।